केन केन प्रकारेण सत्ता को पा जाने की जिद क्यों है? राजनीति अपने स्थापित आदर्शों से गुमराह क्यों है? सियासत में सिद्धांतहीन लोगों की चलती मनमानी क्यों है? राजनीति की राह सुयोग्य युवाओं से अनजानी क्यों है? जनशक्ति अपने शक्ति से बिल्कुल अनजान सोती ऊँघती क्यों है? राजनीति कुछ हठ धर्मियों की बन चुकी बपौती क्यों है? केन केन प्रकारेण सत्ता को पा जाने की जिद क्यों है? महोदय, राजनीति जिसे अश्रुत ने जन कल्याण का संवाहक बताया था, महोदय, राजनीति जो प्लेटो के शब्दों में राष्ट्र निर्माण का परिचायक हुआ करती थी, महोदय, राजनीति जो बिस्मार्क के नीतियों में उतर मानव विकास की सारी संभावनाओं को साकार रूप दिया करती थी, और महोदय, राजनीति जिसने लिंकन और मंडेला जैसे अनेक राजनीतिज्ञों को जगत नेता के रूप में स्थापित किया था, आज राजनीति के वो सारे आदर्श मेरियाना गर्त की तलहटी में दबे कुचले असहाय प्रतीत होते हैं। महोदय, राजनीति अर्थात उचित समय में उचित स्थान पर लिया गया निर्णय या उचित बनाई गई योजनाएं होती हैं, लेकिन जब राजनीति सर्वधर्म कल्याण से परे किसी धर्म विशेष के उद्धार में मदमस्त हो जाती है, जब राजनीति अपने प्रजा के नंगे बदन को ढकने से परे अपने विरोधियों को नंगा करने में व्यस्त हो जाती है, जब राजनीति हिरोशिमा व नागासाकी में अमेरिका की प्रलंबकारी नीति के रूप में प्रस्तुत होती है, जब राजनीति पाकिस्तान को आतंकिस्तान के रूप में स्थापित करती है, जब राजनीति तिब्बत ताइवान सहित समस्त पड़ोसी देशों के साथ चीन की दमनकारी शोषणकारी विध्वंसकारी नीति के रूप में प्रस्तुत होती है, और जब राजनीति भारत देश के चुनावों में हरी नोट व देशी दारू में बिक जाती है, जब राजनीति कभी आरक्षण की बैसाखी तो कभी सांप्रदायिकता की आग, कभी धर्मों का महाभारत तो कभी क्षेत्रवाद के बवंडर के रूप में दिखाई देती है, तो महोदय, राजनीति की यह स्थिति कहीं न कहीं अलाउद्दीन खिलजी की शासन व्यवस्था को प्रतिबिंबित करती है। महोदय, राजनीति की इस दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? बात को जलेबी के समान घुमाने से परे मैं यह आरोप आप पर लगाता हूं। नहीं महोदय, आप पर नहीं, खुद पर लगाता हूं, बल्कि खुद पर नहीं, समस्त शासन प्रणाली के समस्त नागरिकों पर लगाता हूं, क्योंकि महोदय, हम वही हैं जो हजारों करोड़ों अरबों रुपए का कर मूलभूत आवश्यकताओं रोटी कपड़ा मकान शिक्षा की पूर्ति के लिए अपनी अपनी शासन व्यवस्था को देते हैं, लेकिन महोदय, हम वही हैं जो कि अपनी शासन व्यवस्था से उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग के स्थान पर अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला दिलाते हैं। महोदय, हम वही हैं जो कि सप्लाई वाले गंदे पानी के शिकायत के स्थान पर उसके विकल्प बिस्लरी के बोतल से संतुष्ट हो जाते हैं। और महोदय, हम वही हैं जो किसी भ्रष्टाचारी, किसी बलात्कारी, किसी अंगूठे छाप को अपना अंगूठा देकर देश को अंगूठा दिखाने का निमंत्रण दे आते हैं। महोदय, बात बिल्कुल साफ है कि राजनीति की शव परीक्षा किसी शरीर के चीड़-फाड़ से नहीं, बल्कि अपने विचारों के चीड़-फाड़ और नव विचारों के नवांकुरण से प्रारंभ होगी, और अंत में आदर्श राजनीति को स्थापित करता हुआ ब्रिटेन की संसद पर लिखे हुए वोल्टेयर के उस कथन को याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें वोल्टेयर जी कहते हैं कि एक शासक अपनी प्रजा से कहता है कि मैं आपकी बात से असहमत हो सकता हूं, लेकिन आपको आपकी बात रखने का अवसर मिले, इसके लिए मैं अपना सिर कटवा सकता हूं। जय हिंद, जय भारत।